अगर 92 साल की ज़िंदगी ने मुझे कुछ सिखाया है तो वो ये है कि हर सच बोलना समझदारी नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर आप अपने तक ही रखें तो आपकी ज़िंदगी बची रह सकती है, और अगर आपने उन्हें गलत इंसान के सामने कह दिया तो सब कुछ आपके हाथों से फिसल सकता है। मैं आपको उस दिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जब मैंने लगभग सब कुछ खो दिया था। ये कोई फिल्मी हादसा नहीं था, न आग लगी थी न बाढ़ आई थी, बस एक छोटी सी गलती थी। मैंने अपने राज गलत इंसान को बता दिए थे। साल था 1967। मैं तब जवान था, मेहनती था और पिछले 15 सालों से अपनी छोटी सी जूतों की दुकान चला रहा था। धीरे धीरे दिन रात की मेहनत से मैंने इतना पैसा जोड़ लिया था कि एक बड़ा सपना पूरा कर सकूं, अपनी दुकान वाली बिल्डिंग को खरीदना। अब मैं किराएदार नहीं, मालिक बनना चाहता था। मेरे मकान मालिक मिस्टर कॉस्टेलानो उम्र दराज हो चुके थे और वो बेचने के लिए तैयार थे। हमने कीमत पर हाथ मिला लिया था, सब कुछ तय था। बस 3 हफ्तों की दूरी थी उस दिन से जब मैं अपनी खुद की बिल्डिंग का मालिक बनने वाला था। लेकिन यहीं मैंने वो गलती कर दी जो शायद आप भी रोज़ करते होंगे। अपनी खुशी, अपनी योजनाएं, अपने सपने किसी और के साथ साझा करना। उसका नाम था विंसेंट मेल। वो हर महीने मेरी दुकान पर आता था जूते पॉलिश कराने। धीरे धीरे बातचीत होने लगी, कभी पुराने दिनों की बातें, कभी मोहल्ले के किस्से, कभी बेसबॉल। वो मुझे अपना सा लगने लगा था। सालों से उसे देख रहा था तो मुझे लगा कि वो भरोसे के लायक है। और एक दिन जब उसने मुस्कुराकर पूछा, सब कैसा चल रहा है, तो मैंने गर्व से उसे सब बता दिया। मैंने कहा, विन्नी, मैं ये बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, बस 3 हफ्तों में ये मेरी होगी। उस पल मुझे लगा मैं अपनी खुशी बांट रहा हूँ, लेकिन असल में मैं अपनी किस्मत किसी और के हाथों में दे रहा था। 2 दिन बाद फ़ोन आया और उस एक फ़ोन कॉल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मिस्टर कैस्टेलानो ने बताया कि किसी ने तय कीमत से 20% ज़्यादा ऑफ़र दिया है, कैश में, तुरंत डील। और वो कोई था, वही आदमी जिस पर मैंने भरोसा किया था, विंसेंट मेल। उसने सिर्फ एक जानकारी का फ़ायदा उठाकर मेरा सपना मुझसे छीन लिया और आने वाले 8 साल तक वो मेरा मकान मालिक बना रहा। किराया बढ़ाया, परेशानियां दी और हर बार मुझे मेरी उस एक गलती की याद दिलाई कि मैंने अपनी बात अपने तक नहीं रखी। उसी दिन मैंने सीखा कि ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चुप रहकर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। ये चालाकी नहीं है, ये समझदारी है, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है और एक बार वो बाहर निकल जाएं तो आप ये तय नहीं कर सकते कि वो कहाँ तक पहुँचेंगे और किस रूप में वापस लौटेंगे। आज 92 साल की उम्र में मैं आपको वो 7 राज बताने जा रहा हूँ जो मैंने बहुत देर से सीखे, लेकिन काश ये मुझे पहले पता होते। पहली बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, आपके पास कितना पैसा है। सुनने में ये सीधी और छोटी सी सलाह लगती है, लेकिन 92 साल की ज़िंदगी के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन गलतियों में से है
जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ सकती है। जब मैं जवान था, पैसे के बारे में खुलकर बात करना अच्छा नहीं माना जाता था। ये एक निजी चीज़ थी, जैसे आपकी सेहत या आपका रिश्ता। लोग ना तो अपने पास पैसे होने का दिखावा करते थे, ना ही कमी का रोना रोते थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने दुनिया को बदलते देखा है। अब लोग बिना सोचे समझे अपनी सैलरी, अपनी सेविंग्स, अपने निवेश सब कुछ दूसरों के सामने खोल देते हैं। कभी दोस्तों के बीच, कभी सहकर्मियों के सामने और कभी तो इंटरनेट पर अनजान लोगों के बीच भी। और मैंने हर बार इसका अंजाम भी देखा है। मुझे एक आदमी याद है, रणवीर। एक साधारण इंसान, शिपयार्ड में काम करता था। 1971 में उसकी ज़िंदगी अचानक बदली जब उसे अपनी आंटी से विरासत में 30 लाख रुपए मिले। उस समय ये रकम बहुत बड़ी थी, इतनी कि कोई भी अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत दे सकता था। लेकिन रणवीर ने वही गलती की जो ज़्यादातर लोग करते हैं। उसने ये बात अपने तक नहीं रखी। उसने ये खबर अपने कुछ सहकर्मियों को बताई, फिर पड़ोसियों को, फिर जान पहचान के लोगों को। उसे लगा वो बस अपनी खुशी साझा कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने ऊपर एक अदृश्य बोझ लाद रहा था। सिर्फ 1 महीने के अंदर उसके दरवाजे पर खटखटाने वालों की लाइन लग गई। किसी को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे, किसी को मेडिकल बिल भरने थे, किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद चाहिए थी। जो लोग पहले उसे मुश्किल से जानते थे, वो अचानक बहुत अपने बन गए। और रणवीर ना नहीं कह पाया, क्योंकि वो दिल का अच्छा इंसान था। उसे लगता था कि अगर उसके पास कुछ है तो दूसरों की मदद करना उसका फ़र्ज़ है। लेकिन साल ख़त्म होते होते उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया। और दुख की बात ये थी कि ज़्यादातर पैसा कभी वापस नहीं आया। लेकिन असली नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, रिश्तों का था। जिन लोगों की उसने मदद की, वही लोग उससे नाराज़ हो गए, क्योंकि वो और ज़्यादा नहीं दे पाया। क्योंकि एक समय के बाद उसे ना कहना पड़ा। उसके पैसे के बारे में जानने के बाद लोगों का नज़रिया बदल गया, और वो बदलाव कभी अच्छा नहीं होता। देखिए, जब आप लोगों को बताते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप अनजाने में अपने रिश्तों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। अगर आपके पास उनसे ज़्यादा है, तो उनके अंदर जलन, उम्मीद या हक की भावना पैदा होती है। और अगर कम है, तो वो आपको कमतर समझने लगते हैं या दया की नज़र से देखने लगते हैं। दोनों ही हालात में रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। और सच कहूँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जहाँ आपके पैसों की जानकारी किसी रिश्ते को बेहतर बनाए। इसलिए मेरी सीधी सलाह है, अपने पैसों को निजी रखें। ये आपका मामला है। आपके जीवन साथी को पता होना चाहिए, आपके अकाउंटेंट को पता होना चाहिए, और सही समय आने पर आपके बच्चों को भी। लेकिन आपके सहकर्मी, आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि कई बार आपके दोस्त भी, उन्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपसे सीधे पूछे, तो याद रखिए, अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहिए।
बस हल्की सी मुस्कान के साथ बात को मोड़ दीजिए। हम ठीक हैं, शुक्रिया। आप बताइए सब कैसा चल रहा है? क्योंकि आपका बैंक बैलेंस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी शांति, आपके रिश्ते और आपकी आज़ादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसे संभाल कर रखिए। दूसरी बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, आप अपने बॉस या किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं जिसके पास आप पर शक्ति है। अब मेरे पास कोई बॉस नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय अपनी दुकान चलाते हुए बिताया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर किसी का असर नहीं था। मेरे मकान मालिक थे, मेरे सप्लायर थे, इंस्पेक्टर थे, टैक्स कलेक्टर थे और ऐसे कई लोग थे जिनके एक फैसले से मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान भी हो सकती थी और मुश्किल भी। और मैंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था, जिन लोगों के पास आप पर शक्ति है उनके बारे में बुरा बोलना कभी समझदारी नहीं होती, किसी के सामने भी नहीं। 70 के दशक में मेरे यहाँ एक लड़का काम करता था। मान लीजिए उसका नाम रामपाल था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन एक कमी थी, वो अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रख पाता था। उसे हमारे एक सप्लायर से बहुत शिकायत थी और सच कहूँ उसकी शिकायतें गलत भी नहीं थीं। वो सप्लायर महंगा था, देर से सामान देता था और ऐसा बर्ताव करता था जैसे हम पर एहसान कर रहा हो। रामपाल के पास गुस्सा करने की वजह थी, लेकिन उसने जो किया वो गलती थी। उसने एक दिन एक ग्राहक से उस सप्लायर की बुराई कर दी, बस यूं ही मन हल्का करने के लिए। लेकिन दुनिया छोटी होती है और किस्मत अजीब खेल खेलती है। वो ग्राहक उसी सप्लायर का चचेरा भाई निकला। उस एक बातचीत ने मुझे बहुत महंगा पड़ा। मैंने वो सप्लायर खो दिया और मुझे नए सप्लायर ढूंढने पड़े, और भी ख़राब शर्तों पर। इस नुकसान को संभालने में मुझे 6 महीने लग गए और रामपाल, मुझे उसे नौकरी से निकालना पड़ा। इसलिए नहीं कि मैं चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उसके फैसलों पर भरोसा नहीं कर सकता था। सच्चाई ये है, शिकायत करने से शायद ही कभी कुछ अच्छा होता है, खासकर तब जब बात उस व्यक्ति की हो जिसके पास आप पर शक्ति है। अगर आपको सच में कोई समस्या है तो या तो सीधे उस व्यक्ति से बात करें या फिर उसे अपने तक रखें। इधर उधर कहने से आपको बस कुछ मिनट की राहत मिलती है, लेकिन उसका असर लंबे समय तक आपके खिलाफ काम करता है। आपका जीवन साथी वो एक इंसान हो सकता है जिससे आप खुलकर बात कर सकें। शायद यही रिश्ते की खूबसूरती है। लेकिन तब भी सावधान रहें, अपनी भड़ास को आदत मत बनाइए, शिकायत को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार कहते हैं। इसलिए अगली बार जब आपके मन में किसी के बारे में कुछ नकारात्मक कहने का मन करे तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ये कहकर क्या पाऊंगा और क्या खो सकता हूँ? ज़्यादातर बार जवाब साफ होगा। आपको थोड़ी देर की राहत मिलेगी और आप बहुत कुछ खो सकते हैं। तो अपने शब्दों को संभाल कर रखिए। गुस्से को बाहर निकालने के और भी तरीके हैं। टहलना, मेहनत करना, कुछ बनाना।
लेकिन शब्दों को अपना हथियार मत बनने दीजिए, क्योंकि शब्द निकल जाते हैं लेकिन उनके परिणाम बहुत देर तक आपके साथ रहते हैं। तीसरी बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी कमज़ोरियाँ और डर। जब तक आप सामने वाले पर पूरी तरह भरोसा न करते हों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा मजबूत बनने का नाटक करना है। नहीं, इंसान तभी इंसान बनता है जब वो खुलता है, जब वो अपने डर और अपनी सच्चाई किसी के साथ बांटता है। लेकिन ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि हर कोई उस सच्चाई का हकदार नहीं होता। कुछ लोग आपके दर्द को समझते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। मुझे आज भी मेरा पुराना दोस्त योगेश याद है। हम दोनों ने साथ में जवानी देखी थी, एक दूसरे के सपनों और डर दोनों को जानते थे। योगेश एक काबिल आदमी था, मेहनती, ईमानदार, लेकिन उसके अंदर एक गहरा डर था, पब्लिक स्पीकिंग का। जब भी उसे लोगों के सामने बोलना होता, उसके हाथ कांपने लगते, आवाज़ अटक जाती और उसका आत्मविश्वास जैसे कहीं खो जाता। एक दिन उसने ये बात अपने एक सहकर्मी को बता दी, शायद सहानुभूति के लिए, शायद सलाह के लिए, या शायद सिर्फ इसलिए कि उसका मन हल्का हो जाए। उसे लगा वो एक दोस्त से बात कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। एक साल बाद जब कंपनी में प्रमोशन का मौका आया तो योगेश भी सबसे मजबूत उम्मीदवारों में था, लेकिन किसी तरह उसकी उस एक कमज़ोरी की खबर हायरिंग कमेटी तक पहुंच गई और अचानक उसकी सारी काबिलियत उस एक डर के नीचे दब गई। प्रमोशन किसी और को मिल गया और योगेश वो वही रह गया, साल दर साल पीछे छूटता हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी सबसे निजी सच्चाई गलत इंसान को बता दी थी। देखिए, आपकी कमज़ोरियाँ और आपके डर ये बहुत कीमती चीज़ें होती हैं। सही इंसान के हाथों में ये सहारा बनते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं, आपको समझते हैं। लेकिन गलत इंसान के हाथों में यही चीज़ें हथियार बन जाती हैं, ऐसे हथियार जो चुपचाप आपको चोट पहुंचाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप सोच समझकर तय करें कि कौन आपकी उस अंदरूनी दुनिया तक पहुंचने के लायक है। किसी के साथ अपनी सच्चाई साझा करने से पहले खुद से पूछिए, क्या जिस इंसान ने समय के साथ मेरा भरोसा जीता है? क्या इसने कभी मेरी बातों को संभाल कर रखा है? क्या ये मेरे भले के बारे में सोचता है, तब भी जब उसे खुद नुकसान हो सकता है? अगर जवाब हाँ है तो धीरे धीरे खुलिए, लेकिन अगर जवाब नहीं है या आपको ज़रा सा भी संदेह है तो बेहतर है चुप रहें, क्योंकि जुड़ने के और भी तरीके होते हैं। हर बार अपने घाव दिखाना ज़रूरी नहीं होता। चौथी बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने प्लान्स जब तक वो पूरे न हो जाएं। ये सबक मैंने आसान तरीके से नहीं सीखा, बल्कि एक ऐसी गलती से सीखा
जिसकी कीमत मैंने सालों तक चुकाई। जब आपके मन में कोई बड़ा सपना होता है, कुछ बनाने का, कुछ बदलने का, कुछ हासिल करने का, तो अंदर एक उत्साह होता है, एक बेचैनी होती है उसे किसी के साथ साझा करने की। आप चाहते हैं कि लोग आपको सराहें, आपकी पीठ थपथपाएं, कहें वाह तुम तो कमाल कर रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही आप अपने प्लान्स को समय से पहले दुनिया के सामने रखते हैं, आप उन्हें कमज़ोर बना देते हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है, जब आप जल्दी बता देते हैं तो 3 चीज़ें लगभग हमेशा होती हैं। पहली, आप दूसरों को दखल देने का मौका देते हैं। हर कोई आपकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता है। कुछ लोग सलाह के नाम पर और कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। मैंने खुद ये गलती की थी और उसका नतीजा आपने मेरी कहानी में देखा ही है। दूसरी बात, आप अनचाही सलाह को न्योता देते हैं। हर इंसान अपने अनुभव के हिसाब से आपको रास्ता दिखाना चाहता है, लेकिन उनका डर, उनकी सीमाएं, उनका नज़रिया धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। और तीसरी बात, जो सबसे अजीब है लेकिन सबसे खतरनाक भी, जब आप अपने प्लान्स के बारे में बात करते हैं तो आपका दिमाग उसी तरह की खुशी महसूस करता है जैसे आपने वो लक्ष्य हासिल कर लिया हो। यानी बिना मेहनत किए ही संतुष्टि मिल जाती है। और फिर अंदर की आग धीमी पड़ने लगती है। इसीलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, अब से मेरे प्लान्स तब तक मेरे रहेंगे जब तक वो हकीकत न बन जाएं, या कम से कम इतने मजबूत न हो जाएं कि कोई भी उन्हें हिला न सके। जब मैंने ग्लोरिया से शादी करने का फैसला किया तो मैंने किसी को नहीं बताया, न दोस्तों को, न मोहल्ले को, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी नहीं, जब तक कि मेरे पास अंगूठी नहीं थी और तारीख तय नहीं हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं खुश नहीं था, मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं जानता था लोग अपनी राय देंगे, अपने डर थोपेंगे, अपनी शंकाएं डालेंगे, और मैं अपने जीवन के इतने बड़े फैसले में उनके शोर को अपने दिमाग में जगह नहीं देना चाहता था। तो मेरी सलाह साफ है, अपने प्लान्स को खामोशी में पनपने दो, उन्हें शब्दों से नहीं काम से ताकत दो। दिन रात मेहनत करो बिना शोर के, और जब वो इतने मजबूत हो जाएं कि दुनिया की कोई आवाज़ उन्हें हिला न सके, तब उन्हें दिखाओ। एक पुरानी इटालियन कहावत है, जो बोलता है बिखेरता है, जो चुप रहता है इकट्ठा करता है। आप इकट्ठा करते रहो, ताकत, प्रगति, नतीजे और सही समय आने पर दुनिया खुद देख लेगी। 5वीं बात, जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए कि आप अपनी नौकरी, अपने मोहल्ले या अपने रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, जब तक आप सच में जाने के लिए पूरी तरह तैयार न हो। ये बात मैंने पहले प्लान्स के बारे में जो कहा था उससे जुड़ी हुई है, लेकिन ये इतनी नाजुक और असरदार है कि इसे अलग से समझना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आप ये बात किसी के सामने रखते हैं कि मैं जाने के बारे में सोच रहा हूँ, उसी पल से सब कुछ बदल जाता है।
चुपचाप, लेकिन हमेशा के लिए। मैंने ये बदलाव बार बार देखा है। आप अपने बॉस को बताते हैं कि आप नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं और अचानक आप उनकी नज़र में भविष्य नहीं, रिस्क बन जाते हैं। अच्छे प्रोजेक्ट्स किसी और को मिलने लगते हैं, प्रमोशन की बातें रुक जाती हैं और वो अंदर ही अंदर आपके रिप्लेसमेंट की तलाश शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए अब आप वो इंसान नहीं रहे जो लंबे समय तक साथ रहेगा। आप वो इंसान बन गए हैं जो कभी भी जा सकता है। आप अपने पड़ोसियों को बताते हैं कि आप शिफ्ट होने का सोच रहे हैं और धीरे धीरे आप उस जगह से अलग होने लगते हैं। पहले जो अपनापन था वो कम होने लगता है। लोग आपको अब उस नज़र से नहीं देखते जैसे पहले देखते थे, क्योंकि उनके लिए आप आधे जा चुके होते हैं। आप उस घर में रहते हुए भी उस समुदाय का हिस्सा नहीं रह जाते और सबसे गहरा असर रिश्तों में होता है। अगर आप अपने पार्टनर से कह देते हैं कि आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे आप सच में जाना चाहते हों या बस अपनी भावनाएं जताना चाहते हों, उस एक वाक्य के बाद रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। भरोसा एक बार हिल जाए तो वापस उसी मजबूती से खड़ा नहीं होता। मुझे एक महिला याद है, पूजा। वो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि वो तलाक के बारे में सोच रही है। ध्यान दीजिए, उसने ये नहीं कहा कि वो तलाक चाहती है, बस इतना कहा कि वो सोच रही है। वो अंदर से खुश नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसका पति उसे समझ नहीं रहा। उसने सोचा कि ये एक चेतावनी होगी, एक झटका जिससे उसका पति जागेगा। और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। उसका पति अचानक ज़्यादा ध्यान देने लगा, ज़्यादा कोशिश करने लगा, लेकिन उस एक वाक्य ने कुछ और भी कर दिया। उसने भरोसे में एक दरार डाल दी। उसके पति के मन में एक सवाल हमेशा के लिए बैठ गया, क्या वो कभी भी जा सकती है? हर बहस, हर खामोशी के पीछे वही डर छुपा रहता था। उनका रिश्ता अगले 10 साल तक चला, लेकिन उसमें वो सहजता नहीं रही, वो सुरक्षा नहीं रही जो एक रिश्ते की असली नींव होती है। अगर पूजा सच में जाने का फैसला करती या फिर पूरी तरह रुकने का, तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन बीच में खड़े रहकर अपनी अनिश्चितता को शब्दों में डालकर उसने खुद ही अपने रिश्ते की जड़ों को कमज़ोर कर दिया। इसलिए मेरी सलाह बहुत साफ है, अपने जाने का ऐलान तब तक मत करो जब तक आप सच में दरवाजे से बाहर निकलने के लिए तैयार न हों। अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं तो पहले उसे सुधारने की कोशिश कीजिए या चुपचाप नई नौकरी ढूंढिए। अगर आप अपने मोहल्ले से खुश नहीं हैं तो या तो उसे स्वीकार कीजिए या पैकिंग शुरू कर दीजिए। और अगर आप अपने रिश्ते से खुश नहीं हैं तो या तो पूरे दिल से उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें या ईमानदारी से, साफ तरीके से उसे ख़त्म करें। लेकिन एक बात याद रखिए, जाने की धमकी को हथियार मत बनाइए। अपनी गैर मौजूदगी की संभावना को किसी पर दबाव बनाने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। ये शायद ही कभी वैसा असर करता है
जैसा आप चाहते हैं, और अक्सर ये उन चीज़ों को तोड़ देता है जिन्हें आप बाद में चाहकर भी ठीक नहीं कर पाते। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने से पहले पूरा करना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ शब्द एक बार निकल जाएं तो वो वापस नहीं आते, लेकिन उनके असर बहुत देर तक आपके साथ रहते हैं। छठी बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, दूसरों के राज। ये सिर्फ खुद को बचाने की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जब कोई आपको भरोसे में लेकर कुछ बताता है तो वो सिर्फ एक जानकारी नहीं देता, वो आपको अपने दिल का एक हिस्सा सौंपता है। वो कहता है, मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ कि तुम्हें वो दिखा रहा हूँ जो मैं दुनिया से छुपा कर रखता हूँ। और उस पल में आपके हाथ में एक बहुत कीमती चीज़ होती है, भरोसा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई लोगों को देखा है जो 5 मिनट तक भी कोई राज नहीं रख पाते। आप उन्हें कुछ निजी बताते हैं और शाम तक वो बात किसी और के पास पहुंच जाती है, थोड़ी बदल कर, थोड़ी बढ़ा कर। उनका इरादा बुरा नहीं होता, उन्हें बस ये अच्छा लगता है कि उनके पास कुछ खास जानकारी है। लेकिन धीरे धीरे लोग उन्हें असली बातें बताना बंद कर देते हैं। उनके रिश्ते ऊपर ऊपर के रह जाते हैं। वो लोगों के बीच होते हैं लेकिन भरोसे के काबिल नहीं माने जाते। और बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं बनता। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी पत्नी अपने आखिरी दिनों में मुझसे एक कह रही थी। उसने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी ये है कि तुम चुप रहना जानते हो। 40 साल में तुमने कभी मेरी कोई बात किसी और से नहीं कही, न तब जब तुम मुझसे नाराज़ थे, न तब जब इससे तुम अच्छे दिख सकते थे। उसके लिए मेरा ये गुण किसी भी बड़े काम या उपलब्धि से ज़्यादा मायने रखता था, और सच कहूँ मेरे लिए भी। इसलिए मेरी सलाह है, जब कोई आपको भरोसे में कुछ बताए तो उसे ऐसे संभाल कर रखिए जैसे वो कोई राज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसका जिक्र भी मत कीजिए, उसका इशारा भी मत दीजिए, यहाँ तक कि उन लोगों से भी नहीं जिन पर आप खुद भरोसा करते हैं। क्योंकि भरोसा तभी पूरा होता है जब वो बिना शर्त हो। आप एक तिजोरी बनिए, ऐसी तिजोरी जिसमें लोग अपने सबसे कीमती सच रख सकें बिना डर के। यही वो चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, और यही वो रास्ता है जिससे असली, गहरे और मजबूत रिश्ते बनते हैं, जहाँ शब्द कम होते हैं लेकिन भरोसा बहुत गहरा होता है। 7वीं बात जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने परिवार की बातें। ये शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि जब दर्द सबसे ज़्यादा होता है तो इंसान सबसे ज़्यादा बोलना चाहता है। हर परिवार में समस्याएं होती हैं, झगड़े, गलतफहमियाँ, असफलताएं, पुराने घाव, ऐसे राज जिन्हें कोई बाहर नहीं दिखाना चाहता। ये सब सामान्य है। कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता, लेकिन समझदारी इस बात में है कि जो आपके परिवार के अंदर होता है
वो बाहर की दुनिया का विषय नहीं बनना चाहिए। मैंने जिंदगी भर लोगों को एक ही गलती करते देखा है। वो अपने भाई बहन से नाराज़ होते हैं और पड़ोसियों के सामने उनकी बुराई कर देते हैं। वो अपने माता पिता से दुखी होते हैं और ऑफिस में बैठकर अपनी कहानी सुना देते हैं। वो अपने जीवन साथी से परेशान होते हैं और हर मिलने वाले से अपनी भड़ास निकालते हैं। उस पल में उन्हें लगता है कि वो हल्का हो रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने रिश्तों की तस्वीर दूसरों के दिमाग में ऐसे रंग रहे होते हैं जो बाद में कभी पूरी तरह मिटते नहीं। क्योंकि बाहर के लोग आपकी कहानी का पूरा सच नहीं जानते, वो सिर्फ आपका सबसे खराब पल सुनते हैं और उसी के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। आपका अपने भाई के साथ झगड़ा 2 हफ्तों में ख़त्म हो सकता है। आप दोनों फिर से पहले जैसे हो सकते हैं, लेकिन जिस पड़ोसी ने आपकी बातें सुनी थी वो अब भी आपके भाई को उसी नज़र से देखेगा, एक गलत इंसान की तरह। वो बदलाव चुपचाप होता है, लेकिन लंबे समय तक रहता है। मेरे अपने जीवन में भी एक ऐसा दौर आया था जिसने मुझे ये सबक हमेशा के लिए सिखा दिया। मेरा बेटा, उसने मुझसे 2 साल तक बात नहीं की। वो खामोशी मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। हर दिन हर रात वो दूरी मुझे अंदर से तोड़ती थी, लेकिन मैंने उस दर्द को बाहर नहीं फैलाया। मैंने अपने ग्राहकों से शिकायत नहीं की। मैंने पड़ोसियों के सामने उसकी बुराई नहीं की। मैंने किसी को ये कहानी नहीं सुनाई, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं लोगों के मन में अपने ही बेटे के खिलाफ जहर भर दूंगा तो मैं उसके लौटने के रास्ते में दीवारें खड़ी कर दूंगा। और फिर एक दिन वो वापस आया। धीरे धीरे हमने फिर से बात करना शुरू किया, और क्योंकि मैंने उस बीच की खामोशी को दुनिया का तमाशा नहीं बनाया था, इसलिए जब वो लौटा तो कोई अजीब नज़रें नहीं थी, कोई पुरानी कहानियाँ नहीं थी, कोई तीसरा इंसान बीच में नहीं था। हम अपने रिश्ते को उसी तरह दोबारा बना पाए, निजी तौर पर, जैसे वो टूटा था। इसलिए मेरी सलाह है, अपने परिवार की बातों को परिवार के अंदर ही रखें। अगर गुस्सा है तो उसे महसूस कीजिए, अगर लड़ाई है तो उसे सुलझाइए, लेकिन दर्शक मत जुटाइए। अपनी निजी समस्याओं को सार्वजनिक कहानी मत बनाइए, क्योंकि एक बार जब ये बातें बाहर चली जाती हैं तो वो सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो दूसरों की राय बन जाती हैं, और वो राय आपके रिश्तों को ऐसे प्रभावित करती है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें इस दुनिया में पवित्र होती हैं। आपका परिवार, चाहे वो टूटा हुआ हो, चाहे उसमें दर्द हो, उनमें से एक है। उसे बचा कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने लंबी ज़िंदगी जी है, मैंने बहुत कुछ कहा है, लाखों शब्द बोले हैं, उनमें से ज़्यादातर का कोई ख़ास असर नहीं पड़ा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जिन्हें मैं आज भी वापस लेना चाहता हूँ। कुछ ने ऐसे घाव दिए जिन्हें मैं भर नहीं पाया, और हर बार सबक एक ही था, कभी कभी चुप रहना बोलने से ज़्यादा ताकतवर होता है।
मेरा सपना छीन लेना, योगेश का प्रमोशन खो देना, पूजा की शादी का टूटना और मेरे अपने बेटे की खामोशी, इन सब के पीछे कहीं न कहीं एक ही चीज़ थी, गलत समय पर बोले गए शब्द। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रहस्यमयी बन जाएं या लोगों से दूर हो जाएं या अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर लें। मैं बस इतना कह रहा हूँ, समझदारी से बोलिए। ये पहचानिए कि शब्दों में ताकत होती है। एक बार वो बाहर निकल जाएं तो वो आपके नियंत्रण में नहीं रहते। वो लोगों के दिमाग में घूमते हैं, आपकी छवि बनाते हैं और तय करते हैं कि लोग आपको कैसे देखेंगे। आपको हर बात हर किसी से साझा करने की कोई मजबूरी नहीं है। आपका पैसा आपका है, आपके प्लान्स आपके हैं, आपके डर, आपका परिवार, आपके इरादे सब आपके हैं। उन्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन्होंने आपका भरोसा कमाया है, और उनसे बचा कर रखें जिन्होंने नहीं कमाया। और ये हमेशा याद रखिए, चुप रहना बेईमानी नहीं है, चुप रहना समझदारी है। क्योंकि जो शब्द आप नहीं कहते वो कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा सकते।